जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के जो क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की श्रृंखला का आज चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो जो कि हमने पहले भी चैनल पे अपलोड कर दिया, आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। यानी कि लगभग 49 क्वेश्चनों की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज की श्रृंखला में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 50 से डिस्कशन करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत विस्तृत है यानी बात कर रहा है भारत के विस्तार क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भारत का मैप ड्रॉ करेंगे। यदि आप कोशिश कीजिएगा, अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो 1 से 2 बार इसको कोशिश कीजिएगा, जिससे कि अगर कहीं ना कहीं जब यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिले तो अगर मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे या मैप के माध्यम से समझेंगे इस चीज़ को तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बना पाए, जैसा भी बना पाए आप लोग एक ड्रॉ कीजिएगा मैप, जिसकी वजह से कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो कई बार गलती होती है तो उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो आप लोग एक ड्रॉबैक कर लीजिएगा। तो अब जैसे बात करते हैं कि जो पूछ रहा है हमसे कि विस्तार क्षेत्र के बारे में, तो भारत का जो विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग तो आप देखते हैं कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थलीय दक्षिण बिंदु जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यानी 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 अगर बात करें तो जो उत्तर है वो 37 डिग्री 7 मिनट तक यानी 37 डिग्री 7 मिनट तक है। यानी दक्षिण से जो दक्षिणी विस्तार स्थलीय विस्तार है वो 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट तक है। वहीं आपसे ये भी पूछता है कि जो पश्चिमी विस्तार इसका कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अगर पूर्वी विस्तार की बात करें तो आप देखते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट तक जो विस्तार है वो पूर्वी विस्तार है। वहीं आपसे ये भी पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है या उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा कॉल इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि 2 शब्द एक ही आते हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो इसको याद कैसे करेंगे या कई बार ये होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि इंदिरा पॉइंट ऊपर है कि इंदिरा कॉल ऊपर है। तो आप समझिए कि आप किसी को बुलाएंगे, आपसे जो बड़ा होगा तो उसको कॉल करेंगे ना, तो कॉल से जो ऊपर है सबसे ऊपर कौन है, इंदिरा कॉल है। इस चीज़ से भी आप रिलेट करके इसको याद करिएगा। अगर वहीं जलीय स्थल की बात करें दक्षिणतम बिंदु, तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कि इंदिरा पॉइंट है, तो नीचे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्योंकि यहाँ कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है या फिर इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट नीचे है। पॉइंट आप किसे करेंगे, ऊपर वाला किसे पॉइंट करेगा, नीचे वाले को पॉइंट करेगा। ऊपर कॉल करेंगे यानी किसी को बुलाना है तो आप किसको, अगर आपसे बड़े को बुलाएंगे तो कॉल करेंगे। फिर वहीं अगर बात करेंगे जैसे इंदिरा पॉइंट है तो आप इसे रिलेट करिए, कोई ट्रिक नहीं है, इस चीज़ को आप रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर वहीं उत्तरतम बिंदु करें उत्तरी बिंदु बात करें तो इंदिरा कॉल हो जाता है। वहीं आपसे पूछता है कि दक्षिणी बिंदु स्थलीय के बारे में बात करता है तो केप कोमोरिन हो जाता है। केप कैमोरिन जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ है, तो कन्याकुमारी में देखने को मिलता है। अगर वहीं पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो सरचिप हो जाता है। ये भी आपसे कई बार कुछ पूर्वी भाग के बारे में तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु जो कि आपका सबसे पूर्वी भाग या पूर्वी बिंदु कहलाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें तो अगर जो अब देखते हैं कि पूछता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की भारत की लंबाई है वो 3200 लेकर के अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर है। आप इस चीज़ को एक जगह नोट कर लीजिएगा, 3214 किलोमीटर है। आप आई होप कि आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। अगर पूछ ले कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक की लंबाई कितनी है, तो आप देखेंगे कि 2933 किलोमीटर जो कि पश्चिम से पूरब तक की लंबाई है। तो कुछ बेसिक जानकारी जो आप देख पाएंगे। अब इतने से ही आप क्वेश्चन पकड़ पाइएगा कि जो भारत के विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यानी 37 डिग्री 7 मिनट तक। वहीं पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो आई होप कि इतने से आप इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। यानी कि पूछ रहा है कि भारत की विस्तृत कितने से विस्तृत है। तो बात करें जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो तो आप देखने को मिलेगा कि 8 डिग्री ये 4 मिनट से लेकर के जो 37 डिग्री 7 मिनट, तो 37 डिग्री 7 मिनट आपको कहना तो ऊपर
प्रश्न 1 में है, यानी ना तो विकल्प ए में है, ना बी में है, ना ही सी में है। तो इस वजह से जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, यानी कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं आपसे पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपसे कई बार ये चीज़ पूछेगा, तो आप एक बेसिक जानकारी आपको याद रख सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। जैसे कि हमने दक्षिण से उत्तर को देखा तो उत्तर से दक्षिण तो 14 किलोमीटर, वहीं जो पश्चिम से पूर्व देखा था तो आपने देखा था कि हमने वो अभिवर्णन किया था कि 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार क्षेत्र है। अब वही बात कर लेते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में आप पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2.4%, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो अगर जनसंख्या की बात करें तो कुछ आंकड़े आज इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जनसंख्या से संबंधित जो कि हम देखेंगे। तो जैसे कि 16% है, 17% है या 18% है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत जनसंख्या बात करें तो 17.5%, यानी विश्व की 17.5% जनसंख्या धारित करता है, या कहें जो हम भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रहती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ना तो पहले में है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। वही बात करता है कि भारत का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो बात करें जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप याद कीजिएगा कि रूस, साथ ही साथ कनाडा, फिर अगर बात कीजिएगा तो चीन, फिर अगर बात कीजिएगा तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद ब्राज़ील, फिर ब्राज़ील के बाद यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, यानी भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो 7वां स्थान है। आप इस चीज़ को एक जगह नोट कर लीजिएगा, कई बार आपसे एग्जामों में पूछेगा तो आप वहाँ पे बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। पहला कौन सा है? रूस का है, कनाडा का है, चीन का है, ब्राज़ील का है, यूएसए का है या अमेरिका का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से कहें तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। अब वही बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय प्रमाणिक सतह ग्रीनविच माध्य के समय जो कि भारतीय मानक है 5.5 डिग्री या 5.5 घंटे आगे है। तो वहीं से आपसे पूछता है कि ग्रीनविच मीन रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर रेखा पूछ लेगा तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस चीज़ को भी, यानी भारतीय मानक रेखा या कहें भारतीय मानक समय रेखा कितनी, या कहें 82.5 डिग्री रेखा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा 82.5 डिग्री रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप इस चीज़ को भी लिख लीजिए, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जगह? तो पहले यूपी, फिर अगर बात करें एमपी, फिर अगर बात करें एपी यानी आंध्र प्रदेश, फिर अगर बात करें उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर, यानी सीजी छत्तीसगढ़ आप याद कर लीजिएगा। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगर बात करते वहीं पूछ लेता है कि ग्रीनविच मीन रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, या कहें प्राइम मेरिडियन रेखा कितने देशों की, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि अगर बात करें, आपसे पूछता है कि प्राइम मेरिडियन रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ये तो हो गया भारत के संदर्भ में। अब विदेश यानी विश्व के संदर्भ में बात करें तो कितने देशों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये भी देखने को मिलेगा। तो देशों की बात करें तो 8 देश, साथ ही साथ 2 महाद्वीपों, यानी कि अगर अंटार्कटिका को लें यानी एक महाद्वीप, तो सही से 9 देशों से होकर गुजरती है। तो अगर बात करें कौन कौन से देश हैं उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं एक ही जगह। तो अगर बात करें कि जैसा है इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फ्रांस, साथ ही साथ आपको तीसरा जो देश देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्पेन, एक ही जगह आप नोट कर लीजिएगा। फिर जो देखने को मिलेगा अल्जीरिया,
अगर बात करें वहीं अगर बात को मिलेगा आपको माली यानी इंग्लैंड, फ्रांस, अगर बात करें स्पेन, अल्जीरिया और माली। अगर वहीं बात करें नेक्स्ट देश जो कि है बुर्किना फासो यानी बुर्किना आपको देखने को मिलेगा कीना फासो जो कि नेक्स्ट देखा आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करो आपको टोगो, अगर बात करें घाना, साथ ही साथ अंटार्कटिका। ये कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ से यानी प्राइम मेरिडियन कहें या ग्रीनविच रेखा जो कि आपको होकर गुजरती है। अगर वहीं बात करें कितने देश हैं तो 8 देश हैं, साथ ही साथ जो कि अंटार्कटिका को लेकर के 9 देश यानी 9 देशों से होकर गुजरती है। बात करें जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली। अगर बात करें वहीं तो बुर्किना फासो, वही बात करें तो जो टोगो और घाना, इन देशों से होकर, तो आप ही एक ही जगह इनको नोट कर लीजिएगा। आई होप कि हो सकता है राइटिंग आपको समझ लेकिन हम जो ओरली बोल रहे हैं उस चीज़ को वीडियो रोक के आप चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जनरली बहुत सारे लोगों को गलत होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेरिट में आपका नाम लाते हैं और आपको मेरिट से बाहर करते हैं। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अगर पकड़ लीजिएगा तो आपका मेरिट में नाम होगा, यदि आप क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो आपका मेरिट से बाहर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि जनरली सबके गलत होते हैं तो उन्हें ही मेरिट में नाम लाने के लिए आपको सही करना है। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात पूछ रहा है। हुंडरू प्रपात किस नदी पर है तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही साथ अगर बात करें किस राज्य में है तो झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। हालांकि हमने जितने भी जलप्रपात भारत के जलप्रपात हैं उन सभी का वर्णन एक वीडियो के माध्यम से, सेपरेटेड वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। आप उसको भी देखना चाहें तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख जो कि प्रपातों के बारे में, तो आपसे ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो किस नदी पर है तो बराही नदी पर है। क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है या फिर किस नदी पर स्थित है, तो बराही नदी गोवा कर्नाटक में स्थित है, यानी गोवा में स्थित है। तो वहीं से आपसे पूछता है, फिर पूछेगा कि आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है तो चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है किस राज्य में है तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि चित्रकूट जलप्रपात है। अगर वहीं बात करें आपसे पूछ देगा कि कावेरी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं तो आप बताइएगा कावेरी नदी, शिव समुद्रम की बात करें, या फिर अगर शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि किस नदी पर है समुद्रम जलप्रपात आपको वही कावेरी नदी पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कावेरी नदी पर और कौन सा है तो गोकक जलप्रपात भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा एक ही जगह। अगर वहीं बात करें एक और पूछता है कि जो पूछता है जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित। इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के कुछ हैं तो जैसे आप दूध सागर देखते हैं, कपिल धारा, धुआं सागर, साथ ही साथ यमुना या नर्मदा नदी पर स्थित 3 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपसे ये भी पूछता है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एक ही जगह नोट कर लीजिएगा दूध सागर। भारत के सभी जलप्रपात हम लिखवा दे रहे हैं, आप एक जगह कोशिश कीजिएगा उनको नोट कर लीजिएगा। दूध सागर जलप्रपात जो कि आपको देखने को मिलेगा मांडवी नदी पर, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मांडवी नदी पर गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर, गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप पकड़ पाइएगा। इस विकल्प की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर है। वहीं बात करें भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो भारत की सर्वोच्च चोटी अगर बात करें तो K2 गार्डविन कहें या गार्डविन ऑस्टिन जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो विश्व की सर्वोच्च चोटी जो कि आपको देखने की माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। बात करिए किस देश में है तो नेपाल देश में स्थित है, क्योंकि
जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में स्थित है। वहीं बात करें कंचनजंगा, जो भारत की स्वतंत्र भारत की, यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा हो जाएगी। क्योंकि केटू गार्डन अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो कि पीओके में है, तो इसकी वजह से कई बार ये पूछ लेता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ भारत की पूछा है, तो भारत की अगर पूछा है तो पीओके पे कश्मीर यानी पीओके भी भारत के अंग है, तो इस वजह से ये हो जाएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत पूछ लेगा तो वहाँ कंचनजंगा इस प्रश्न का अगर सही उत्तर होगा। हालांकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अभी जो सही उत्तर होगा वो होगा गार्डविन ऑस्टिन। वहीं आपसे पूछता है जैसे कि विश्व की कुछ प्रमुख, अगर बात करें कि किस महाद्वीप की कौन सी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो जैसे अगर बात करें हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तो एकांकागुआ है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो किलिमंजारो है। वहीं यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रुस है। वो अगर बात करें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में तो आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आप एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भी आप इन क्वेश्चन के एक जगह कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप देखना चाहें तो हमने इसका सेपरेटेड वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, किन के बीच होती है, तो 43 से लेकर के 6000 मीटर की पूर्व में जो कि हिम रेखा पाई जाती है, हिमालय में हिम रेखा होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो कि कहलाता है शिवालिक कहलाता है। बात करें हिमालय के विभाजन के बारे में तो कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भारत का जो यानी जो हिमालय का विभाजन है वो दो तरह से होता है। अगर बात करें हिमालय के विभाजन के बारे में तो दो तरीके से होता है। एक होता है भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। साथ ही साथ जो होता है दूसरा होता है आपको देखने को मिलेगा प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक, क्योंकि कई बार यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहला आता है ट्रांस हिमालय। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बृहद हिमालय, साथ ही साथ लघु हिमालय। अगर बात करें जो चौथा है तो शिवालिक, यानी एक भौगोलिक की बात करें तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रादेशिक हिमालय जो कि कुमाऊं हिमालय यानी पंजाब हिमालय, पहला जो है पंजाब हिमालय, फिर है कुमाऊं हिमालय, फिर आपको देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट है वो देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय, फिर आपको देखने को मिलेगा असम हिमालय। यानी प्रादेशिक तौर पर 4 प्रकार से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अगर भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, साथ ही साथ शिवालिक हिमालय। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब यहाँ से क्वेश्चन अब बनता है, अब 1 बाय 1 करके हम, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली ये पूछता है कि ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ या फिर कौन कौन से पर्वत जो कि ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं, या पूछ लेगा बृहद हिमालय का प्रादेशिक हिमालय का कौन सा भाग जो सर्वाधिक बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो इसका डिस्कशन अगर वैसे किया जाए तो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो हम कोशिश करते हैं कुछ प्रमुख जो कि हम लिख देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को एक ही जगह लिख लीजिएगा। तो जैसे कि अगर बात करें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप स्टेट पीसीएस दीजिएगा या फिर बिहार एसआई दीजिएगा, यूपीएसआई, तब वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम पर्वत पाया जाता है। साथ ही साथ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत जो कि ट्रांस हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है वो काराकोरम पर्वत की ही सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ लेता है। वहीं बात करें मध्य हिमालय की बात करें यानी बृहद हिमालय की अगर बात करें तो बृहद हिमालय की अगर जैसे कि आप देखें पीर पंजाल कहें, या फिर आपको देखने को मिलेगा धौलाधार मसूरी, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो हो गए ट्रांस हिमालय के। बृहद हिमालय को आपको देखने को क्या मिलेगा, पीर पंजाल, धौलाधार मसूरी, नागटोबा, महाभारत ऐसे मिल जाएंगे। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। अगर बात करें वहीं हम लोग
कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि और जैसे कि कई बार आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो प्रादेशिक तौर पर हम लोग विभाजन देख लेते हैं। प्रादेशिक तौर पर अगर विभाजन देखें तो पंजाब हिमालय नदियों के आधार पर अगर बात करें तो सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, चौथा जो कि आपके दक्षिण काली नदी, काली, तीस्ता और दिहांग, इन 4 नदियों के आधार पर अगर बात करें तो पहला पंजाब, कुमायूं, नेपाल, ऐसे 4 विभाजन है। तो आप इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन लंबा खींच जाता है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से नहीं, अगली वीडियो किसी एक वीडियो में सेपरेटेड पूरा जो कि हिमालय से संबंधित हम डिस्कशन कर देंगे, आप वहाँ से पूरा नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि पूछता है कि पंजाब हिमालय का भाग कितना की लंबाई कितनी है। तो पंजाब हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो आपको देखने के लिए 560 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। वहीं कुमायूं हिमालय की बात करें तो सबसे छोटा जो प्रादेशिक तौर पर हिमालय का भाग है वो कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो कि सर्वाधिक बड़ा भाग है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगर असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय दूसरा है, यानी 720 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं कि पूछ लेता है कि पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर। या पूछ लेगा प्रादेशिक तौर पर कौन सा हिमालय का सर्वाधिक बड़ा भाग है, तो आप बताइएगा कि नेपाल हिमालय सर्वाधिक बड़ा कितना है, तो 800 किलोमीटर लंबा है। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो जो कि निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकाल में निर्मित हुए हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि कई बार काफ़ी डिस्कशन लंबा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकें। हालांकि इसका अगर हम डिस्कशन करेंगे तो अगर रियल में डिस्कशन किया जाए तो हिमालय के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा भी डिस्कशन कम पड़ जाएगा। छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का उदाहरण है, तो एक अग्र गंभीर उदाहरण है। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो क्या कह रहा है कि संरचना दृष्टि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो यानी पूछ रहा है कि ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नी में हुई है, तो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये भी इसका कथन सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि यूरोपियन प्लेट जो कि एशिया में नहीं पाई जाती है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 1, 2 और 3 सही है, चौथा विकल्प जो कि गलत है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्न में से कौन सा पठार या कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ियाँ जो कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो पूछता है कौन कौन से हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ जो कि मेघालय पठार का हिस्सा है। अगर बात करें वहीं से पूछ लेता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि नोकोरेक पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित एक खनिज किसका है, तो टाइटेनियम का है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भारत की तटरेखा कितनी है, तो आपसे पूछ लेगा। तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7,516 किलोमीटर, या कहें अगर एक्यूरेट की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर जो कि भारत की तटीय रेखा सीमा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। तो आप देखते हैं कि 16 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है वो सह्याद्री कहे पश्चिमी घाट को 2 भाग में बांटती है। ऊपरी भाग को कलसुबाई, ऊपरी भाग की यानी सह्याद्री के ऊपरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई। जो नीचे है तो नीचे का भाग कुद्रेमुख कहलाता है।
यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो काराकोरम दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। बात करें तो कौन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो उपरोक्त में से कोई सही नहीं होगा। बात करें लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो कि अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता। तो अगर बात करें तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान ये सभी सीमा साझा करते हैं। नहीं पूछा है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका भाग है, तो महाराष्ट्र का अंग है। बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो आई होप कि आज का डिस्कशन हम लोग 69 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। कल के माध्यम से यानी कल के डिस्कशन के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से आज के डिस्कशन को 69 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।